जय श्री राम। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वही आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे आप अपने लोक को चले। जय श्री राम। तब सब कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। जय श्री राम। दोहा 327। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जानक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीड़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी के उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। जय श्री राम। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पतले पड़ने लगी जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। जय श्री राम। चतुर और विनित रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। जय श्री राम। दोहा 328। सब लोग पंचगोर करके घर के भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वह अत्यंत प्रेमग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान पकवान परसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। जय श्री राम। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जय श्री राम। छहों रसों के बहुत तरह के सुंदर व्यंजन है। एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं। जय श्री राम। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है। उसे सुनकर समाज सही राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इन रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन दिया गया। जय श्री राम। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिर मोर श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। जय श्री राम। दोहा 329 है। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। फिर दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। जय श्री राम। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वह पराई क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। जय श्री राम। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डोबोई हुई वाणी बोले। हे महा मुनि राज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। जय श्री राम। हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरु जी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनि गणों को बुलवा भेजा। जय श्री राम। तब वामन देव, देव ऋषि, नारद, वाल्मीकि, जबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। जय श्री राम। दोहा 330। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया। प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। जय श्री राम। उन सबको सब प्रकार से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया है। जय श्री राम। आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूहों को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। जय श्री राम। वह सब गुणानुवाद गाते सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ, जिन्हें सहस्त्र मुख
है, वैसे जी भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। जय श्री राम। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जय श्री राम। दोहा 331 है। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। जय श्री राम। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। जय श्री राम। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझा कर कहा, जय श्री राम, यद्यपि आप स्नेह नहीं छोड़ सकते तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। जय श्री राम। अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। जय श्री राम। दोहा 332। जनकपुरवासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वह व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। जय श्री राम। आते समय जहाँ जहाँ बराती ठहरे थे वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। जय श्री राम। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर शैय्याएं भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक सजाए हुए। जय श्री राम। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। जय श्री राम। जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है। जय श्री राम। दोहा 333। इस प्रकार सब सामान सजा कर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हो। जय श्री राम। वह बार बार सीता जी को गोद कर लेती है और आशीर्वाद देकर सिखावन देती है। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। जय श्री राम। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रूप देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना, सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश होकर वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। जय श्री राम। आदर के साथ सब पुत्रियों को समझा कर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाए। माताएं फिर भेटी और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। जय श्री राम। उसी समय सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसत होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। जय श्री राम। दोहा 334। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विधे ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया। जय श्री राम। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के रूप को नेत्र भर कर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। जय श्री राम। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्पवश पा जाए और नरक में रहने वाला जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निखार कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। जय श्री राम। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रानीवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। जय श्री राम। दोहा 335। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वह प्रेम के अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के
विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। जय श्री राम। उन्होंने भाइयों से ही श्री रामचंद्र जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से छठ रस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, जय श्री राम। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाइए रखिए। जय श्री राम। इन वचनों को सुनते ही रानी वासुदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती की। जय श्री राम। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, समझ मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। जय श्री राम। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों का नाश करने वाले और दया के दाम हो। जय श्री राम। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़ कर रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। जय श्री राम। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरे धर करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बार बार उन्हें भेजने लगी। जय श्री राम। पुत्रियों को पहुंचाती है, फिर लौट कर मिलती है। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ती। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग अलग कर दिया, जैसे हाल की बनाई हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े से अलग कर दे। जय श्री राम। सब स्त्री पुरुष और सखियों से ही सारा रानीवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है, मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। जय श्री राम। दोहा 337। जनक जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रखकर पढ़ाया था, वह व्याकुल होकर कह रहे हैं, विदेही कही है। उनके ऐसा वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा। जय श्री राम। तब जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में जल भर आया। जय श्री राम। वह परम वैराग्यवान कहते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई। जय श्री राम। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। जय श्री राम। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। जय श्री राम। दोहा 338। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। जय श्री राम। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शगुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज से ही राजा जनक जी ही उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। जय श्री राम। समय देकर बाजे। जय श्री राम। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जानकी जी ने विवाह का सामना सजाकर मांडवी जी, श्रुति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुश ध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी और जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जय श्री राम। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर
उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मी जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुति है, और जो सुंदर नेत्रों लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुति कीर्ति है, जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। जय श्री राम। दूल्हा और दुल्हन है परस्पर अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं अपने चारों स्वामियों सहित विराजमान हो। जय श्री राम। सब पुत्रों बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित है, मानो वह राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं सहित चारों फल पा गए हो। जय श्री राम। दोहा 325। श्री राम जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार विवाह गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती, सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। जय श्री राम। बहुत से कंबल वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के ना थे, तथा हाथी रथ घोड़े दास दासियों और गहनों से सजे हुए कामधेनु सरीखी गए। जय श्री राम। अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं, उन्हें देखकर लोकपाल भी सिया गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्र से सब कुछ ग्रहण किया। जय श्री राम। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया, जो बच रहा वह जनवासों में चला आया। तब जानकी जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, जय श्री राम। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ा कर मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवा कर देवताओं को मानकर राजा हाथ जोड़कर सब से कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है। जय श्री राम। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहार वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए सेवक ही समझिएगा। जय श्री राम। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ठिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिए। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती, दोनों के हृदय में प्रेम से परिपूर्ण है। जय श्री राम। देवतागण फूल बरसा रहे हैं, राजा जनवासे को चले गए। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर वर को चली। जय श्री राम। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यारे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। जय श्री राम। दोहा 326। मासारायण 11वां विश्राम। जय श्री राम। श्री राम चंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है, उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लग जाने वाली है। महावर से युक्त कमल चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भोरे सदा छाए रहते हैं। जय श्री राम। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्राय काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। कमर में सुंदर किंकिनी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण शोभित है। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ में अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वह शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीला दुपट्टा कांसा सोती शोभित है, जिनके
दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र है, कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। जय श्री राम। सुंदर वो है और मनोहर नासिका, ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गूंथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। जय श्री राम। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं, सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दुल्हन को देखकर तिनका तोड़ रही हैं और मणि वस्त्र तथा भूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मगध तथा भाट सुयश सुना रहे हैं। जय श्री राम। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लह कोर सिखाती है और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती है। रानी वास आस विलास के आनंद में मग्न है, सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही है। जय श्री राम। अपने हाल की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई ही दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दशरथ में वियोग होने के भय से बहुरूपी लता को दृष्टि को हिलाती रुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती है। तदंतर वन कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। जय श्री राम। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वही आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। योगी राज सिद्ध मुनि